सर्वर में इशू आया था, तो 2 दिन हो नहीं पाया था। श्रीकांत से मेरी बात हुई थी, 2 दिन सिस्टम नहीं चल रहा था, उसके बाद मैंने जैसा प्रोसेस चालू हुआ मैंने सारा करवा दिया वो। हाँ ठीक है, एक दिन दो दिन के लिए रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, इसी में से देखिए कई लोग जैसे अहमदाबाद का ही देख सकते हैं, जी सर। गुवाहाटी का देख सकते हैं, है ना, दिख रहा है यहाँ पे ऑनबोर्डिंग मैक्सिमम परसेंटेज है 75%, 66% जी सर। ऑनबोर्डिंग हो चुका है। आप आउट ऑफ 30 सिर्फ एक, तो इसको देख लीजिए। पेनाल्टी लगेगा तो वो आप ही को उसका नुकसान जी झेलना पड़ सर। रहा है ना। तो जी सर इसलिए मैं वो बहुत 70। इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी पे इसको क्लियर कीजिए। जी सर, मेरे पास अभी 2 फाइलें तो बस डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पर है, और 4 फाइलें प्रोसेस में है, तो वो किसी भी मतलब आज या कल के ना अपलोड खत्म हो जाएगी सर मेरी हाँ, तरफ से तो। कल के दिन इसको टॉप प्रायोरिटी पे एक एक को देखिए, आज भी देखिए, और कल जो भी जी कहीं सर। इशू आए तो उसको एक एक करके हम्म, एस्केलेट कीजिए, और देखिए जी कि सर। उसमें से कौन कितना हम लोग मैक्सिमम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। पुरुषोत्तम सर, ये गुवाहाटी का भी 2 कोर्ट का ये सेटलमेंट अकाउंट का इशू था ना, इसका मेल किया गया था, तो मगर सेटलमेंट उसका वाला तो कोई चेंज हो रिप्लाई? गया है, जो गया था वो चेंज, हाँ, जो जो गया था बीच चेंज में वो हो गया चेंज है, हो गया है, बता आप एक बार दिए। चेक करवा लीजिएगा। हम सिद्धार्थ जी को बता दिए हैं सर, हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ओके, ओके। तो सब लोग ध्यान दीजिए तो जल्दी होगा। अमरावती, खास करके अमरावती, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, पटना, सब लोग एक दो में आइए। ना कि इतना इतना संख्या है, कहीं के लिए भी ये उचित नहीं है। इसको सब लोग, जिनका भी ये है, पटना में भी इतना जो ये है श्रीकांत जी, क्या वो दे नहीं पाए हैं या फिर ये ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाया है, कैसे? पटना में सर जो भी है ये सब डिलीशन का है, जो मतलब कि सबका डिलीशन का लेटर, रिक्वेस्ट लेटर हम लोग मतलब मंगवा लिए हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से, और जो ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है सर उसको भी आज कल में हो जाएगा। मतलब फाइल उसका ड्यू डिलिजेंस कुछ फाइल क्रिएट हो गया है, सब कुछ कुछ ओके इसमें है? कंप्लेन के कारण सर पड़ा हुआ, जैसे 10-12 करीब है, जो जो क्रिटिकल उस तरह से कंप्लेन वगैरह है कहीं कहीं पे, उस कारण से है रुका हुआ। बाकी इसमें मैक्सिमम 40 के आसपास तो हो सकता है। और साथ ऐसा था पुरुषोत्तम सर, जो कहीं दिख नहीं रहा था तो वो भी अब आ गया है। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ तो ध्यान दीजिए कल इस पे थोड़ा प्रायोरिटी पे होमवर्क हाँ। कीजिए, और प्रकाश जी आप भी थोड़ा। और न्यू दिल्ली में सर, जी सर। न्यू दिल्ली में राधा मैडम, रंजीत सर जुड़े हुए हैं। 23 है, इसको जल्दी से समाप्त करने की आवश्यकता है। दिल्ली से कोई दिल्ली से जुड़ा कोई जुड़ नहीं है? पाए थे अमित जी? महाराष्ट्र से रोशन जी, ये कब समाप्त होगा? 15? हाँ रंजीत सर तो जुड़े हुए हैं। रोशन जी? इसमें सर 4, ये ऐसा है कि कोड ही नजर नहीं आ रहा है। बाकी 11 का हो जाएगा सर नेक्स्ट वीक तक। हाँ तो उसको जितना जल्दी कर लीजिए। और जयपुर में ये पूरा जोर लगाइए गगन जी, सब लोगों को विजिट में, ये रिप्लेसमेंट में, ऑनबोर्डिंग, ये सब जो है पूरा ध्यान दीजिए, नहीं तो एकदम सब चीजों पिछड़ जाइएगा। जी सर। और नंबर हेलो ऑफ सुपरवाइजर, हाँ सर, हेलो, प्रकाश बोलिए बोल रहे बोलिए। हैं। बोल रहे हैं ना सर कि जो भी डिजिटल ऑनबोर्डिंग हुआ है, ऑनबोर्डिंग में बहुत सारा पेंडिंग दिख रहा है। जो ब्रांच से अप्रूवल, आरबीओ से अप्रूवल है, उनको सब लोग से कहना है कि सब लोग जल्दी से कोड को एक्टिव करवाएं, ब्रांच का अप्रूवल जल्दी से ले, और आरबीओ से अप्रूवल उसको फाइल को जल्दी करवाएं, पेंडिंग बहुत दिख रहा है। प्रकाश जी, कल बात हुई थी आपसे, श्रीकांत जी से, गौतम जी भी थे, कि जो ये ऑनबोर्डिंग वाले में जो पेंडिंग ब्रांच लेवल पे या कहाँ पेंडिंग है, उसका रोज पब्लिश करें हम लोग, सर्किल हेड वाले ग्रुप में, है ना? ठीक है, होगा सर, उसके हाँ, जिससे सब लोग बाद अटेंटिव हों कि उनका ब्रांच के पास इतना लटका हुआ है, तो एक देखेंगे भी तो उससे उनको ये होगा। तो कल से इसका एकदम डेली बेसिस पर इसका पब्लिश किया जाए। ठीक है सर, कल से हम कर देंगे इसको। हाँ, और ब्रांच ठीक है। में कभी भी जो कैंडिडेट है उसको मत भेजिए आप। कई बार इस पर हम कहते हैं कि जो सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो जाए, नहीं तो एकदम फेलियर होना है। वो कुछ ना कुछ इफ बट लगा के, वो हमको मंजूर नहीं है, हमको ये कैंडिडेट ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ करके वो उसको डाल देंगे डस्टबिन में। तो ब्रांच मैनेजर से पास कराना भी एक ये है, कलाकारी है, उस पर ध्यान दीजिए। और सुपरवाइजर के बारे में जरूर आप सब लोगों से डिस्कस करेंगे, जो भी आप देखिए कि एडिक्वेट नंबर में आपके पास सुपरवाइजर है कि नहीं। सुपरवाइजर मेन फील्ड फंक्शनरी है, और वो प्रॉपर एडिक्वेट नंबर में अगर नहीं है तो आपका फेलुअर कई एंगल पे एकदम रखा हुआ है। आपके हमारे ज्ञान से नहीं चल रहा है सिस्टम, पूरा जो मैन पावर है वो उसको चला रहा है। जहाँ अच्छा हो रहा है वो, वहाँ जो लोग लगे हुए हैं उनसे। ये तो ओवरऑल ओवरऑल एक
बातचीत हो गई, एक दिशा निर्देश जो ऊपर से भी जो आ रहा है, जो तात्कालिक क्या है, ये सब चीज चर्चा हो गई। असली तो जो एग्जीक्यूटिव लोग जो है वो सुपरवाइजर है। अगर संख्या बल कम है तो आपकी हार सुनिश्चित है, संख्या बल अच्छी है आपकी जीत सुनिश्चित है। सब जानकारी रहते हुए भी आप हार जाएंगे और कम जानकारी रहते हुए भी आप जीत जाएंगे। तो ये इसलिए नहीं कहा जाता है कि आपके उसमें कमीशन में, आपके कमाई में एक डेंट हो, उसमें से किसी को उठा के दे दिया जाए, इसलिए कि वो आवश्यक पार्ट है, नेसेसरी पार्ट। पूरी गाड़ी खड़ी है और उसमें डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, या कोई ऐसा छोटा पार्ट भी नहीं रहेगा, नहीं गाड़ी चलेगी। उसी ढंग से जो सुपरवाइजर की स्थिति है वो यही है। सुपरवाइजर न रखने से, उनकी उपलब्धता नहीं रखने से चलेगा नहीं सिस्टम। एकदम भूल जाइए कि हम चला लेंगे, आप चला नहीं रहे, बहुत बड़ा कोई परेशानी में पड़ने वाले हैं और परफॉर्मेंस भी कम रहेगा, सब जगह से डांट पड़ेगी। उस डांट की गूंज हमारे कान तक भी आएगी बैंक द्वारा। अगर कोई बैंक चिट्ठी लिखता है, हमको जवाब देना पड़ता है, फोन करता है जवाब देना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस कॉल में जुटा दे जवाब देना पड़ता है कि सर कर लेंगे सर, अभी उसको ध्यान दे रहे हैं विशेष, और वहां पे हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि सुपरवाइजर मिल नहीं रहा है, जो आप में से कई लोग कह देते हैं कि आदमी अभी मिल नहीं रहा है। एकदम आखिरी झूठ। जो ये कहते हैं हम समझते हैं कि ये आखिरी झूठ है, परफेक्ट। तो ये तो कभी हमको कोई बताए नहीं कि सुपरवाइजर नहीं मिल रहा है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको सुपरवाइजर नहीं मिल रहा है। कोड मिल जा रहा है, क्योंकि कोड के लिए आप खुद दौड़ रहे हैं किन्हीं विभिन्न कारणों से, तो कोड मिल जा रहा है, सुपरवाइजर नहीं मिल रहा है। सबको समझ में आती है बात। तो ऐसा ना करें, सुपरवाइजर की एडवोकेट संख्या पर विशेष ध्यान दें। और पिछला कॉन्फ्रेंस कॉल था, हमको लगता है 3-4 दिन पहले, जिसमें सीजीएम साहब, ये जीएम साहब सब जुड़े हुए थे, और जीएम साहब का फुल फोकस था एक पॉइंट पर, यूवी लैम्प। उनका कहना था कि ये 500 से 700 के बीच में ये आता है, और कहीं से इसमें कोई इंस्टॉलेशन का इशू नहीं है कि एलएचओ मैप करेगा तो इसका ये सीरियल नंबर बताइए तो ये रखिए, कहीं से कोई इसमें हिच, कोई परेशानी नहीं है, और इतने कम वैल्यू का है। और इसमें भी देख रहे हैं कि ये 100% पे आप लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसको एकदम समय सीमा निर्धारित कीजिए, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन, कि उसके बीच में आप खुद ये आकलन कीजिए कि जिस सीएसपी के पास, किसी भी बैंक का हो आपके पास, यानी कि स्टेट बैंक के जीएम साहब बोल रहे थे तो उधर लग गए, चेस को छोड़ दिए। ये एक वेपन है, एक हथियार है ये। अगर उस पर नहीं भी काम कर रहा है सीएसपी, तो जो उस ढंग का जो ग्राहक कोई है, जो कोई खराब बैड एलिमेंट है, जो किसी ढंग का जो जाली नोट अगर उसको कुछ देने वाला है, और हमारा सीएसपी फेयर में पड़ने वाला है अंततोगत्वा, फाइनली फेयर में कौन पड़ेगा? न सुपरवाइजर, न डीसी, न स्टेट हेड, न यहाँ हेड ऑफिस, फेयर में पड़ेगा वो सीएसपी। उसी के सामने उसको लाल कलम से ऐसे घेरा लगाएगा वहां कैशियर, उसको फाड़ के फेंक देगा। ये रहम करेगा तो एफआईआर कर सकता है वो। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, फेक नोट को सर्कुलेट करने की कोशिश करना, ये इस पर पूरा कई दफा है। और बैंक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी बीच बीच में कुछ लोगों को ऐसा करते रहता है, क्योंकि उसको एग्जाम्पल सेट करना है, हवा देना है कि नहीं ऐसा जो करते हैं उनको हम लोग जेल भी भिजवाते हैं। तो बिना कोई गलती के, उसकी कोई खास गलती नहीं है, वो एक जालिया के फेर में पड़ गया और वो बहुत परेशानी में चला गया, ये कानूनी पचड़ा पड़ सकता है। तो सब लोग इसको खरीदवाइए। जो बढ़िया उस कॉन्फ्रेंस में ये भी कुछ सीबीसी जो संजीवनी जैसे लोग हैं, वो कोई उठाए ऐसा मुद्दा कि सर उसमें एक एक करके नोट को ऐसा देखना होता है, तो बैंक कहा कि तो मत देखिए, रखिए तो उसको। लोग को जो रक्षा के लिए बंदूक मिलती है तो जनरली 1 या 2 गोली का, कहाँ मिलता है कि AK-47 मिल गया कि पूरा एक डकैत का फौज आएगा तो हम कैसे 1-2 गोली चलाएंगे। वो एक डिफेंस का एक वेपन है। और दूसरा सर उसमें ये भी है ऑप्शन कि जैसे अगर कुछ अच्छे सीएसपी हैं कई जगह पे, वो खुद से प्रेफर करते हैं कि नहीं हमको वो काउंटिंग के साथ जो आता है डिटेक्शन का, तो वो परचेज कर सकते हैं स्वेच्छा से।
अगर वो चाहें तो, और नहीं चाहें तो ये तो मैंडेटरी उनको देना ही देना है। तो एक कंप्लायंस के पार्ट से भी और ऑडिट के पार्ट के मतलब इससे व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर हाल में 100% सीएसपी के पास वो होना चाहिए। इसमें वो उनसे पूछ सकते हैं जो अच्छे सीएसपी हैं, जहाँ पे काफी हैवी टर्नओवर है, खास करके बॉर्डर एरिया में है, तो वो लोग वो जो काउंटिंग के साथ में जो आता है डिटेक्शन का, वो परचेज कर सकते हैं। 2 से 3 हजार या कुछ उस तरह से प्राइस में आता है, तो वे स्वेच्छा से परचेज कर लें। अगर वो करके रखे हैं तो उनको भी एडिशनली अलग से देने की आवश्यकता नहीं कि ये भी रखिए, वो कोई भी एक है तो चलेगा काम। और जिनके पास नहीं है या वो प्रेफर नहीं कर सकते हैं, वो नहीं परचेज कर सकते हैं, तो ये जो 600-700 का जो आता है वो हर हाल में उनको वो लेना ही है। तो ये मैंडेटरी पार्ट है। वो तो ये वैल्यू एडेड ये जो स्टेटमेंट है जो 35 पॉइंट का, उसमें भी वो होगा, यस सर। उसमें भी होगा। और जो आप बताए जो 14,000, 15,000, 20,000 का आता है, और 6-8 महीना पहले मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर किसी सीएसपी के पास गए थे, याद नहीं एग्जैक्ट पड़ रहा यस सर, यस सर, हाँ वो है ना? समस्तीपुर में गए थे आप, जी। हाँ आप भी थे। हम लोग यस। कहे भी नहीं थे। हमको नहीं लगता है कि राकेश जी भी जोड़ दिए होंगे कि नहीं तुमको वो काउंटिंग वाला वो बढ़िया वाला लेना है। उसने देखा कि ये ले लेंगे हमको सुविधा हो जाएगी, हमारा काम बढ़ेगा। एकदम खूब बढ़िया मशीन रखे हुए था और भीड़ थी और बहुत अच्छा उसका उपयोग हो रहा था। वो जो अपने सोचेगा, फिलहाल तो जो एकदम एंट्री लेवल का है 600-700 का, उससे तो हम लोग 100% सबको इक्विप कराएं। और वो तो अपने लेगा, जरूरी के हिसाब से उसको लगेगा तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको सब लोग एकदम नोट करें, और 10 दिन के अंदर में कोशिश करें कि एकदम। अच्छा, वॉइस प्रॉम्प्ट वाला तो अब सब जगह इंस्टॉल आसानी से हो जा रहा है या काम भी कर रहा है। अभी और सर सब काम कर रहा है, तो जहां भी अगर सेटिंग में अपडेट नहीं कुछ किया गया है तो उसको करवा के जरूर करवाएं। कोई विशेष हेल्प के लिए यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो जो बैकएंड से जो बैंक की तरफ से कुछ इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। ये भी उस 35 पॉइंट में है। तो ये सब जब किए रहिएगा तब ना अच्छा पॉइंट मिलेगा उसको। हाँ बताइए सिद्धू हाँ जी। बोलिए बोलिए। सर इसमें 2022 में है ना, वो आरडी कोड डिलीट हुआ भी डी ग्रेड में आ गया। आरडी डिलीट हो के 3 साल हुआ वो। ठीक है, तो इसको अपडेट करा दीजिएगा जो सी और डी वाले में है। जो डिलीट हो चुका है तो फिर उसका तो रिपोर्ट कर देंगे बैंक को कि डिलीट हो चुका है। लेकिन हाँ जो सर। डिलीट नहीं हुआ है उसको हर हाल में विजिट करके जो टोटल वैल्यू स्टेटमेंट है उसके अनुसार से उसको चेक कर लेंगे। उसमें सब कुछ अगर उनके पास होगा तो उनको रीविजिट करा के वापस हम आरबीओ को, जनरली आरओ को जरूर हम इसमें इसके बारे में बताएं, और आरबीओ से वो दोबारा उसको रीविजिट करवाएंगे। साथ ही उसका जो रिपोर्ट है हम लोग एलएचओ को पुटअप कर सकते हैं कि सर हमारा इतना था और ऐसे 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 ये इसको हम लोग ठीक करा चुके हैं, इसको रिविजिट करवा दिया जाए। तो इस पे भी बहुत जोर शोर से ये बैंक के द्वारा भी फॉलोअप किया जा रहा है। लगातार बताया जा रहा है कि इसको अगर आगे भी सी डी में आता है तो उसको सीधे डिलीट कर दिया जाएगा, उनको उनको किस प्रकार का कोई कमीशन नहीं जाएगा। तो बहुत तरह का चीजें इस पे भी चल रही है। अभी 2-3 दिन पहले पटना सर्किल में, जो पटना सर्किल के अंदर में जो जो भी सी और डी रेटेड है, तो उसका सेपरेट मीटिंग किया गया एलएचओ से, जिसमें सारे ब्रांच को, यानी कि जो उनके बीएम थे वो भी थे कॉन्फ्रेंस में, उनके सारे जो जो उनके ऊपर के आरबीएफआई सीएमएफआई सब लोग, और एक एक ब्रांच से पूछा गया, उनको भी कहा गया कि आप उसको देखिए वहां पे कुछ है तो ठीक कराइए। तो बैंक को भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेन रूप से मुख्य रूप से हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वहां पे क्या है क्या नहीं है उसको ठीक करने कराने में। तो इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे करके, और जो भी सी डी रेटेड सीएसपी है उसको तो टॉप प्रायोरिटी पे ठीक कराएं ही। साथ ही जो वो जो लिस्ट दिया गया था कि जो आगे जिसका ऑडिट होने वाला है, क्योंकि अभी ऑडिट बहुत कम संख्या में हुआ है, पेंडिंग पेंडिंग अभी काफी अधिक है, तो जितना तेजी से वो ऑडिट होगा बहुत सारे सी और डी आते जाएंगे अगर हम लोग उसको टॉप प्रायोरिटी पे और प्राथमिकता के साथ में और शीघ्र उसको हम लोग ठीक नहीं कराते हैं। तो इस पे भी जब ये जो विजिट रिपोर्ट जो अभी दिख रहा था कि हमारे सुपरवाइजर के द्वारा, हमारे लोग के द्वारा जो विजिट हो रहा है वो ही काफी कम है। तो जब वो विजिट करेंगे ही नहीं तो कैसे फिर देखेंगे कि वहां पे सब कुछ अपडेटेड है कि नहीं। तो उस उद्देश्य से भी जो विजिट वाला जो जिस पे चर्चा हो चुकी इससे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे लोग वहां जाके विजिट करेंगे, देखेंगे, तभी तो उनको मालूम चलेगा कि क्या हमारा सीएसपी ए रेटिंग के लायक है या डी रेटिंग के लायक है। अगर कुछ कमी है तो हम वहां पे क्या कमी है उसको कैसे ठीक करा सकते हैं। तो इमीडिएट उसको हम लोग जो कुछ भी कमी बेसी है, जैसे उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से हम लोग तुरंत उनको उपलब्ध करा सकते हैं। थोड़ा सा बस अटेंशन दें, ध्यान दें, तो आसानी से उनको बस उपलब्ध हो जाएगा, जिससे हमारा सीएसपी ए ग्रेड में, ए रेटिंग में वो आएगा।
तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमारे लोग वहां जाके विजिट करेंगे, देखेंगे वो प्रॉपर अटेंशन के साथ में, तभी वो हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑडिट में वो जो देखे होंगे 35 या जो पॉइंट का दिया हुआ है उसमें भी वो तो कंसोलिडेट किया हुआ है, और भी बहुत सारा पॉइंट है। तो उसमें एक है, वो बार बार आता है कि मेन कियो और सब कियो। तो मेन कियो और सब कियो का जो मैटर है उसमें देखेंगे तो सब कियो वो कई जगह पे है ही नहीं। तो जहां जहां पे सब कियो नहीं है तो उसमें सब कियो से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, चाहे वो सब कियो का पुलिस वेरिफिकेशन, सब कियो का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सब कियो का बाकी चीजें, तो वहां पे अगर सब कियो है ही नहीं तो सारा में 0-0 मिलते चला जाएगा। तो टोटल वो देखा गया है तो लगभग 50 मार्क्स का है सिर्फ सब कियो से रिलेटेड। अगर सब कियो नहीं है तो 50 मार्क्स ऐसे ही कट गया। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग मैक्सिमम जगह वो प्रयास करें कि सब कियो जरूर क्रिएट हो जाए। सब कियो के लिए पहले भी चली थी बातें कि सब कियो के लिए जरूर नहीं कि वो एक वो सेपरेटली अलग से वो कोई स्टाफ को रखें, वो सैलरी पे प्रॉपरली हम हायर करें और उनको सब कियो बनाएं। अगर कहीं पे कम बिजनेस है तो उनके फैमिली मेंबर में से जो भी लोग हैं, अगर पति हैं तो पत्नी को बना सकते हैं, भाई को, किसी को बना सकते हैं, और वो भले वहां पे सब कियो काम करे ना करे उससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सब कियो अगर ऑफिशियली बना हुआ है, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट अरेंज्ड वे में रखा हुआ है सीएसपी पे, तो वो ऑडिट के पार्ट में आएगा और उनको उससे रिलेटेड जो मार्क्स है, स्कोर है, वो उनको मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई जगह से मिसिंग हो रहा है, जिस कारण से अच्छा खासा जो मार्क्स है वो कम हो जा रहा है, और फिर वो सीएसपी ए से बी रेटिंग में चले जाते हैं। सब कुछ मेंटेन रखते हुए भी अगर सब कियो नहीं है तो 50 मार्क्स कम हो जाता है, जो कि एक अच्छा खासा वो पूरा प्रभावित करता है उनके स्कोर सीट को। तो सब कियो पर भी ध्यान देंगे। इससे संबंधित जो डेटा है वो आज कोशिश करें कि आज उसमें एक फ्रेश अपडेटेड लिस्ट पब्लिश करें नेशनल बीसी ग्रुप में कि कहाँ कहाँ पे सब कियो है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो वो आज पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस पे भी सब लोग ध्यान जरूर देंगे। उतनी कमाई नहीं है तो घर के ही किसी सदस्य को बना दें और उनका यस सर। प्रॉपर फाइल वहां मेंटेन करें, उतना पॉइंट वो अर्जित कर लेंगे, अर्न करेंगे। पुरुषोत्तम सर, उसमें ये है कि वो काम करे या ना करे, मतलब सबकी होना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब कियो के लिए जैसे 2-3 क्वेरी है जो सबके मन में क्वेश्चन होता है। पहला कि सब कियो जो मेन कियो हैं वो जब चाहे उसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कियो किसी को बना दिए तो वो परमानेंट हो गया, अब उसको हम सोच रहे हैं कि इसको बनाए कि नहीं, बनाए कि नहीं। तो वो नहीं, कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है उसको बना दें, बशर्ते डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट हो पूरा और कंप्लीट बना हो के रखा रख है। दें। काम करे ना करे उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि प्रभाव इससे पड़ता, हाँ बनाना अनिवार्य है, पर हाँ, प्रभाव बनाना इससे अनिवार्य है। पड़ता है कि सब कियो, डॉक्यूमेंट्स की फाइल उसकी कंप्लीट करके अपने पास रखे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे प्रभाव पड़ता है कि अगर हम सब कियो बना दिए और मेन कियो ही गायब हो गए सिस्टम से बाहर, अब वो चले गए कहीं दूसरे दूसरे सिटी में, दूसरे राज्य में, और वहां पे कोई नया बिजनेस शुरू कर लिया और सब कियो को पूरी तरह से दे दिए, ये सिस्टम के अगेंस्ट है। उस केस में उनका कोड बंद हो सकता है। लेकिन हम अगर सब कियो बना दिए और सब कियो काम ही नहीं कर रहे हैं 2-3 महीना से भी, तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को होनी चाहिए, और वो सिस्टम में उनका कोई वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। बाद में वो जब लगे कि नहीं ये इसको हटाना है, नए को बनाना है, उसको डिलीट कर दें प्रॉपरली। लेकिन अगर घर के ही किसी मेंबर को हम बना के रखे हैं तो एकदम वो सुरक्षित है, सेफ है, और वो ऑडिट के पॉइंट से, और ऐसे भी जैसे अगर कभी इमरजेंसी में ही वो उनको कहीं जाना हुआ तो सबकियो बने हुए हैं तो वो काम कर सकते हैं ना, चाहे उनके यहाँ घर के फैमिली मेंबर ही हों तो वो काम कर सकते हैं। तो हर तरह से वो बहुत वो मतलब ये है कि वहां पे सबकियो हाँ नहीं, हर हाल में बनाए। कुछ जगह हमने ऐसे कर रखा है कि जैसे मान लीजिए हम 2 या 3 ट्रांजेक्शन सबके हम करवा देते हैं जहाँ पर बनाओ। हाँ करवा दिए तो अच्छी बात है, नहीं भी कराएंगे तो कोई परेशानी नहीं है उससे। कोई उनका ये नहीं कि वो चेक करेंगे कि कब लास्ट ट्रांजेक्शन सबकियो से हुआ है। अच्छा ठीक है ना, तो इसलिए सबकियो बनवा दीजिए हर जगह पे, और उनका डॉक्यूमेंट जरूर मेंटेन हो। ऐसा नहीं कि हम बनवा भी दिए और मालूम चले उसका न पुलिस वेरिफिकेशन है न कुछ है, तो सिर्फ बनाने से नहीं होगा, डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट जब रहेगा तभी जो ऑडिट से रिलेटेड जो मार्क्स है सब कियोस्क का जो पार्ट है वहां पे उसमें उनको स्कोर मिलेगा। डॉक्यूमेंट जब दिखाया जाएगा ऑडिट के दौरान कि हाँ इनका वो सारा कुछ इनके पास है, इनका पुलिस अभी वेरिफिकेशन अभी जो रिपोर्ट हम भी लोग है, क्या अभी इंटर हम लोग पास क्या कर है, रहे हैं तो उनको अभी मार्क्स अभी मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने सब क्यों बनवा दिया, सब क्यों का एप्लीकेशन फॉर्म उसका रखवा दिया,
और आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, IABF हो गया, हाई स्कूल इंटर दोनों हो गए। और उसकी कॉपी फोटोकॉपी हम ब्रांच में भिजवाए थे, और एक एग्रीमेंट जो करते हैं उसका सब क्यों का एग्रीमेंट बिल्कुल जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो मेन क्यों करता है, तो उसकी फोटोकॉपी भी पूरे ब्रांच को भिजवा देते हैं। और एक मेन क्यों का सर्टिफिकेट एग्रीमेंट का, और एक पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी हम हर साल उसका ब्रांच में हाँ, सभी का एक सेट ब्रांच को दे देना, एक सेट लेकिन सुरक्षित CSP अपने पास। सेंटर पे होना चाहिए। अपने जी पास तो जी रखे ही, CSP सेंटर पे भी एक सेट एकदम रेडीमेड एकदम होना चाहिए कि कभी कोई जाए तो तुरंत वो उसको दिखा सके। ऐसा नहीं, नहीं कि फिर वो खोज ब्रांच रहे से हैं। ना हम ब्रांच से हम ओरिजिनल दिखा ब्रांच के में उसको है मोहर लगवा नहीं लें। है तो, हाँ, ब्रांच है नहीं है तो अलग बात है। ब्रांच में दे दिए एडिशनली बहुत अच्छी बात है, लेकिन CSP सेंटर पे हर हाल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्रांच में दे दिए थे, हम तो अपने जो हमारे DC हैं, कंपनी वाले हैं, उनको दे दिए थे, हमारे पास नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं हुआ। ऑडिट के दौरान जो ऑडिटर जाएंगे वो वहीं पर देखेंगे। वो फिर नहीं कि हम ब्रांच में दे दिए थे, ब्रांच में मालूम चला कौन सा अलमीरा में कहाँ रखा गया। इसलिए जी जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि CSP सेंटर पे जरूर हो। ठीक है ना? जी 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 ये जो सब क्यों का है, ये BCP के अंतर्गत आता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो बैंक को अच्छा लगता है कि अगर बंद नहीं होगा वो सिस्टम, अगर मेन क्यों अगर छुट्टी पे है, कोई इमरजेंसी में है, तो जो सब क्यों है वो काम करेगा, ग्राहकों को परेशानी नहीं होगी। तो वो BCP का एक हिस्सा है। और उसमें जो रोहिला जी आप बोल रहे थे, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं आप जिक्र किए थे। जो भी उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होगा, उसकी भी कॉपी उसमें रहनी चाहिए। और जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इंटर है मेन क्यू के लिए, वही उस पर भी लागू है। उसको रिलैक्सेशन नहीं है कि वो मैट्रिक भी है तो चलेगा। पुलिस वेरिफिकेशन में भी उस पर भी लागू है, IIBF भी उस पर भी लागू है। तो ये सब चीज प्रॉपर ये रहना चाहिए। और अथॉरिटी लेटर भी वो डाउनलोड कर सकता है, या फिर जो स्टेट हेड है वो दे सकते हैं, या हेड ऑफिस दे सकता है। उसका भी एक अथॉरिटी लेटर वहाँ टंगा होना चाहिए। जैसे मेन को केओ का भी अथॉरिटी लेटर उसका जब कियोस्क है वहाँ पे टंगा हुआ होना चाहिए कि अनुमति किसने दी है इनको ये काम करने के लिए। तो ये सब चीज फिर जब लैस रहेगा तो अच्छा पॉइंट मिलेगा और सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा भी। एक और पॉइंट की चर्चा करना चाहेंगे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज इसमें, जैसे इंडियन बैंक का चल रहा है। इंडियन बैंक अभी काफी बड़े स्तर पर उसने अपना ओपन किया है। इसलिए सब लोगों से निवेदन है कि जहां अपॉर्चुनिटी देखें तो कुछ भी कोड हो सकता है, जो हो सकता है उसको करने की कोशिश करें। उसमें भी जैसा अभी पुरुषोत्तम जी बताए, एक सेट डॉक्यूमेंट हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट। ये नहीं कि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आया तो उसकी खोज जारी है, कहाँ तो दिए थे, ब्रांच में दिए थे, TLHO में दिए थे, वो क्यों देने जाएगा आपको फोटोकॉपी के लिए। तो 3 सेट में डॉक्यूमेंट लें, एक सेट ब्रांच में, लिंक ब्रांच में, एक सेट जोन में। ये 2 हार्ड कॉपी दें, एक हार्ड कॉपी का सेट अपने पास रखें। सॉफ्ट कॉपी उसका sanjeevani.vf.indian@gmail.com, जो डेडिकेटेड ईमेल आईडी है इसके लिए, इंडियन बैंक के लिए, उस पर आप शेयर करें। तो यहाँ जो उसके प्रोजेक्ट हेड हैं उनकी ड्यूटी रहेगी कि उस सॉफ्ट कॉपी को हेड ऑफिस, जोन, फिर सब जगह भेजेंगे। तो इस ढंग से इसका अभियान चलाएं। पिछली बार उसने जो कुछ काम दिया था 600-700 के करीब, उसमें कुछ जगह हम लोग सफल हुए, कुछ जगह असफल हुए। उसका मेन कारण था कि हेड ऑफिस का कहना था कि सीधा हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सब हेड ऑफिस को भेजिए। हेड ऑफिस की जिम्मेवारी है उसको जोन को भेजना, ब्रांच जोन की जिम्मेवारी है ब्रांच से अप्रूव कराना। तो ये इसमें फेल्यूर हुआ। तो हम लोग इसमें सचेत रहें, ब्रांच को सबसे पहले एकदम डॉक्यूमेंट दे दें। वहीं से पता चल जाएगा कि वो पहले जाके अगर लोकेशन भी उससे कह दे कि ये लोकेशन खुला है सर, हम उसमें काम करने जा रहे हैं, और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है सब जगह के लिए, पैन इंडिया के लिए। जिनको जहां मिल रहा है वो उसमें जितना खींच सकते हैं खींचे, कोड बनाएं। और दूसरी एक अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए है
कि रिकवरी के क्षेत्र में काफी एम्पेनलमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। जो जहां से कोशिश करेंगे, खास करके उसमें जो अपनी जो एक और कंपनी है बिहार रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, तो उसका उसका एप्लीकेशन जो फुल सेट होता है, अगर आपने डिसाइड किया कि हम पीएनबी में ही देना चाह रहे हैं, यूको में देना चाह रहे हैं, या बैंक ऑफ इंडिया में कहीं भी देना चाह रहे हैं, तो उसकी उसका एक सेट यहाँ से हम आपके पास डिस्पैच कर सकते हैं, जो आप जमा करें, कोशिश करें, क्योंकि रिकवरी भी एक परमानेंट नेचर का काम है बैंक का। जब तक बैंक है उनको डिपॉजिट भी चाहिए, लोन भी देना है उनको, कुछ लोन खराब भी होंगे, उनकी रिकवरी भी होगी। तो ये जो साइकिल है उसमें पूरी तरह हम लोग को फिट बैठने की आवश्यकता है। और इसमें कुछ लोग काफी जोर से लगे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे स्टेट लेवल पे हम जितना भी है, जहाँ जहाँ बैंक से जुड़े हुए हैं, तो सब जगह हम ये करें। तो ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसको अगर करेंगे तो वो यहाँ से फुल सेट बना के भेजा जाएगा, आगे आपको लगना पड़ेगा वो। तो यही है। अगर कोई और पॉइंट छूटा हुआ हो या कोई बात हो तो पुरुषोत्तम जी या आप में से कोई बताएं। अजय तिवारी जी भी कुछ टेक्निकल बात बताते हैं, या गौतम जी एक और जुड़ेंगे, अगर गौतम एक और जी। सर इसमें हाँ, ये था बोलिए जो बोलिए पिछली बार बोलिए। भी चर्चा हुई थी इसमें L1 डिवाइस के बारे में। तो पिछली बार भी बताया गया था कि इसमें 1 वीक का समय सब लोग ले लीजिए और अपने तरफ से एक तरह से सर्वे कर लीजिए कौन कौन लोग खुद से परचेस कर लिए हैं या कर लेंगे, और कितने कहाँ कहाँ पे कितना ऑर्डर क्या करना है। तो उस अनुरूप होमवर्क सब लोग अगर कुछ कर लिए होंगे तो उसका डेटा उपलब्ध कराने की कोशिश करें, और अगर नहीं किए हैं तो 1-2 दिन में जरूर कर लें, क्योंकि इसमें भी टॉप प्रायोरिटी से और आगे फिर शॉर्टेज भी उस प्रकार से हो सकता है। तो हम लोग जितना इसको फास्ट ट्रैक पे करके और सबको उपलब्ध करा दे डिवाइस, तो उतना वो सेफ रहेगा। अदरवाइज उनका जो बिजनेस है वो पूरा लॉस होगा कई दिनों तक। तो इसमें भी 15 जून से पहले हम एल1 सब लोग वाले टारगेट में लेके किस चलेंगे। तारीख से वो डेडलाइन बनाया है बैंक ने? डेडलाइन सर 1 जुलाई से है, यानी कि 30 जून तक का समय है पूरा। तो हम लोग 15 जून तक लेके चलें कि हम लोग मैक्सिमम जगह पे सब उपलब्ध करा दें। 30 जून हाँ, लास्ट डेट है, 1 जुलाई से सिर्फ और सिर्फ L1 पे ही काम होगा। उसका एग्जैक्ट प्राइस भी बताइए फिर से। एग्जैक्ट प्राइस सर 3500 के आसपास में है, 3500 रुपया लगभग मान के चलें। तो यहाँ से जो आ रहा है उसमें 3500 के आसपास में आ रहा है। और अगर मार्केट से कोई कहीं से और अगर वो परचेज कर ले रहे हैं, कम कॉस्ट में उनको मिल जा रहा है कोई सीएसपी को, तो उनको एकदम छूट दीजिए कि आप जहां से भी आपको लगे कहीं पे किन्हीं को फ्री में मिल जा रहा है तो वो सब ले लें। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हमको मार्केट में 4000 3800 इस तरह से मिल रहा है, तो यहाँ पे कम में है और यहीं से लेंगे, तो उसका एक प्रॉपर ये भेजें। सिर्फ और सिर्फ वो चंडीगढ़ से जितेंद्र जी का आया था कि हमको 10-5 कुछ ऐसे चाहिए, तो बाकी सभी जगह से सभी लोग को उस पर होमवर्क करके, और चंडीगढ़ में भी जितेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट है कि और पूरा उसमें ये होमवर्क कर लें। और एक जो भी बड़ा नंबर है, चूंकि 10-5 करेंगे तो वो ऑर्डर आएगा और फिर वो पहुंचते पहुंचते लगेगा कम से कम 7 से 8 दिन, तो फिर आगे उस समय उस प्रकार से बच नहीं पाएगा। तो हम लोग एक लगभग में होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लें कितने लोगों को चाहिए और कैसे उनका पैसे का भुगतान कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी उतना वो हैवी अमाउंट वो ऐसे नहीं वो ये हो पाएगा। तो सब लोग को उसमें ये करना होगा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में और होमवर्क करते हुए। बाकी इस संबंध में अलग से भी बात कर सकते हैं, कोई अपना ये होमवर्क कर चुके हैं। सर नमस्कार, अविनाश है। हाँ नमस्कार, बताइए अविनाश जी। सर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। जो L1 हम्म डिवाइस है, लगभग हमारे पास जो 4000 CSP का स्ट्रेंथ है, सभी की हम्म डिवाइसेस सर LHO लेवल से मैप की जाएंगी। तो हम्म 31 तारीख से पहले हमें ये करना है कि सभी का सीरियल नंबर लेके LHO को मेल कर देना है, ताकि उसकी मैपिंग की जाए। जैसे माइक्रो ATM की सीरियल नंबर मैप होते हैं, वैसे L1 हम्म डिवाइस के भी सीरियल नंबर मैप होंगे। तभी वो आधार बेस्ड जो भी काम है वो कर पाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग L0 डिवाइस है जिसपे वो करेंटली काम कर रहे हैं, वो भी काम करेगा, लेकिन वो CIF बेस्ड जितना काम होगा वो L0 डिवाइस पे फंक्शनल होगा। जितना भी आधार इनेबल काम होगा वो L1 डिवाइस से ही चलेगा। तो उसकी मैपिंग करानी पड़ेगी हमें सर्किल से। तो सभी लोग अपना अपना डेटा अपने सर्किल लेवल पे एस्केलेट करिए सभी L1 डिवाइसेस के, ताकि वो मैपिंग की जा सके। इसका इंफॉर्मेशन सभी लोकल हेड ऑफिस को दे दिया गया है, कॉर्पोरेट सेंटर से आ गया है कि मैपिंग कैसे करनी है, कहाँ से हो। वो सर एस्केलेट करा जा चुका है और सर्किल्स कई शुरू भी कर दी है मैपिंग। ये सर 31
जून तक हमें खत्म कर लेना है। और वो वाले एकदम सही है, बहुत सीरियस मैटर है, इसको गौर से ध्यान दें, नहीं तो इस पर भी बहुत सारे ये बंद हो जाएंगे या फिर उनका ठीक से चलेगा नहीं। और आधार बेस्ड भी बहुत सारा काम होता है, वो सब होगा नहीं। वो बैंक आधार बेस्ड सुरक्षा के लॉगिन भी बंद हो दृष्टिकोण से जाएगा। ये सब पूरा कर रहा है, यूआईडी एनपीसीआई सब इसमें लगे हुए हैं और इस पर शिफ्ट होना ही है, इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन न रखें। अजय अजय तिवारी जी कुछ बोल रहे थे। सर बोलिए। आधार बेस्ड लॉगिन भी बंद हो जाएगा सर। मुझे सर पेरी सर्विस के बारे में कुछ बोलना है सर। जो नई पेरी सर्विस इंस्टॉल हुई है, तो इसमें सर जो कुछ पुराने थोड़ा समय सा वाले आपका जो साउंड ना थोड़ा सा कम आ रहा है। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर ये कह रहा हूँ कि जो अभी नई पेरी सर्विस इंस्टॉल हुई है, तो इसमें कुछ सीएसपी के पासबुक प्रिंटर बंद हो गए हैं चलना, पुराने वाले जो 22 PLQ वाले जो हैं। तो उसमें सर ये सलाह है सभी को कि टेक्निकल टीम से बात करके और उसको दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। मतलब कुछ सीएसपी इस भ्रम में है कि हो सकता है पहली सर्विस अपडेट हो रही है, इस चक्कर में वो नहीं चल रहे हैं। लेकिन सर वो अगर उसको अपडेट कर देते हैं तो वो चालू हो जाएंगे। तो कोई भी भ्रम में ना रहें, टेक्निकल से बात करके दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे तो पासबुक प्रिंटर इसको दोबारा से इसको एक बार फिर से बता दीजिए, वो कहाँ पे क्या रीइंस्टॉल करना है। सर कंट्रोल पैनल से पासबुक प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है उसको हटाना है सर, और दोबारा से करना है। तो सीएसपी खुद से तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें एक हाँ कमांड भी जो चलानी नया रहती है। वाला जो आया है पेरी सर्विस, उसको एक बार इंस्टॉल कर दिए तो क्या उसको फिर दोबारा से करना हो रहा है, अगर पासबुक प्रिंटर नहीं काम कर रहा है तो? नहीं सर, उसमें फिर पासबुक प्रिंटर को अनइंस्टॉल करना है। पेरी सर्विस तो नया जो 0.79 वर्जन जो है वो इंस्टॉल होने के बाद लॉगिन करा रहा है, काम भी करने दे रहा है। लेकिन पासबुक प्रिंटर में जो पुराने 22 PLQ जो प्रिंटर हैं अपने, उनमें सर हाँ हाँ स्कैन बारकोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो उसमें करना ये है कि पासबुक प्रिंटर को अनइंस्टॉल करना है, पासबुक प्रिंटर को। और साथ में जो एक C+ जो एक कोडिंग होती है उसमें 2010 को अनइंस्टॉल करना रहेगा। और उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल करके कमांड फॉर्म में उसको जो रन कमांड में जाके रन कराते हैं रन कमांड कर देंगे, उसके बाद उसको ओपन करके दोबारा ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा। तो हो जाएगा। तो मतलब कुछ सीएसपी सर, अभी जैसे हमने कल एक अपने सीएसपी से बात करी तो कह रहा था कि पेरी सर्विस की वजह से वो हमारा पासबुक प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। तो फिर हमने उसको बता के और उसका सही करा दिया। तो मतलब कुछ सीएसपी को ऐसा लग रहा है, भ्रम में है वो, कि मतलब पेरी सर्विस की वजह से पासबुक प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, जबकि वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो गई है उसमें। तो दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो काम हो जाएगा सर। क्योंकि वो जो सर पासबुक प्रिंटर का जो इंस्टॉलेशन पहले हुआ हुआ है ना, वो पुराने वर्जन में है। जो अब नया वर्जन में आया उसमें हमें उसको इंस्टॉल करना है। उसमें हम इंस्टॉल करेंगे तो वो स्मूथली आराम से काम करने लगता है। ठीक है, थैंक यू अजय जी। और माइक्रो एटीएम भी 100% पे ले जाना है, पासबुक प्रिंटर 50 to 60% पे ले जाना है। इन सब दो डिवाइसेस पर भी ध्यान दें आप सब लोग। माइक्रो एटीएम कहीं अगर रखा हुआ है किन्हीं के पास, स्टेट हेड टीम लीडर किन्हीं के पास, उसको जल्दी से डिप्लॉय कराएं, की इंजेक्शन या जो भी है वो सब कर धर के। और जहां बचा हुआ है उसको 100% पे ले जाए माइक्रो एटीएम को। यानी कि 6-7 हजार रुपया लग रहा है, वो एक नया उसको दायरा मिल जाएगा, बहुत बड़ा काम का दायरा काम करने का, उसका कमीशन बढ़ सकता है। तो माइक्रो एटीएम को भी एकदम टॉप प्रायोरिटी में रखा जाए कि एक तो एक्टिव रहे जो जहां लगा हुआ है, और नहीं लगा हुआ है तो वहाँ 100% लगे, श्योर एंड सर्टेन। पासबुक प्रिंटर का भी ये बढ़ाएं। पासबुक लीड ब्रांच से कम मिलता है, लेकिन जब हम लोग लगाएंगे तभी तो डिमांड करेंगे और वो देंगे भी। कम एक्टिव रहने पर भी वो 610 रुपया का जो सब्सिडी है वो भी देते रहते हैं, जो पूरा हो जाएगा। तो इन सब डिवाइसेस पर भी पूरा ध्यान दें सभी लोग। तो और भी अगर किन्हीं को कुछ कहना है या फिर समाप्त किया जाए। सर गाजियाबाद से शैलेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि भाई हम लोग बोल देते हैं कि भाई माइक्रो एटीएम की अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग वहाँ पे उनके वॉलेट से 100 रुपये 3 दिन में या 4 दिन में एक बार कटवा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो कम से कम रखे हुए रहते हैं वो उस चीज़ को फिर समझेंगे कि भाई इसकी करनी जरूरी है ट्रांजेक्शन में। क्या ये संभव हो सकता है? हाँ, इस पर कमेंट कीजिए पुरुषोत्तम जी या कोई। हाँ संभव तो बिल्कुल हो सकता है, संभव तो एक इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। लेकिन जी जी इसमें सब लोग की सहमति चाहिए, और उसमें एक तो कि सभी लोगों भाई से हम बात किया जाएगा उस संबंध में। और फिर उसमें भी कुछ और भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जैसे उनका इनएक्टिव है तो क्यों है, क्या उनका बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ उनकी गलती है। ये बिल्कुल सब बिल्कुल, कई हाँ चीज वो को वो कंसीडर उसमें करके डीसी लिख तभी के किया देगा ना जाना चाहिए। उसका। अदरवाइज अगर
अगर बीसी के तरफ से, हम लोग के तरफ से ही कहीं उनसे न बात किया जा रहा है, ना उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है, बिल्कुल उनका बिल्कुल। कुछ और कारण से, तो ये सब भी कई चीजों को देखना होगा, उसके बाद उस प्रकार से किया जा सकता है। हाँ नहीं, उसमें उसमें दोनों का करिए। अगर मान लीजिए हमारी तरफ से दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रखे बैठा हुआ है और ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, बोल रहे हैं तब वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, उसको बार बार बोल के करवाना पड़ रहा है, तो उसमें फिर हम लोगों को दिक्कत आती है। अब जैसे मान लो भाई, अभी 4 दिन पहले मैं विजिट करने गया, उसका माइक्रोटेम रखा हुआ था, मैंने कभी ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर रहा? बोले सर करता हूँ, कस्टमर ही नहीं आते। मैंने कहा हमें उससे मतलब थोड़ी है, हमें तो डेली ट्रांजेक्शन चाहिए। और हम बोलते हैं कि 3 दिन में अगर आप नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन तो हम आपका इनएक्टिव करवा देंगे, और उसके बाद पेनल्टी लगती है, वो हम पे लगती है, तो पेनल्टी फिर तुम पे क्यों ना लगे? अब वो उसने कहा, बोले सर आप बोल तो देते हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम महीने महीने नहीं करते तो पेनल्टी कोई नहीं लगती। मैंने कहा भाई वो कंपनी पे लगती है, अभी कंपनी आपसे नहीं ले रही है ना, तो इसलिए दिक्कत है। ठीक है, आगे विचार किया जाएगा इस पे और फिर डिस्कस किया जाएगा आपसे सिलेंडर जी। उसमें फिर ज्यादा बेटर इसमें होगा और कि ऐसे, सर। हाँ शैलेंद्र जी, इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, जो 1 2 3 पीछे का अगर याद कीजिएगा तो लखनऊ से जो अविनाश जी हैं उन्होंने सलाह दी थी कि यहाँ एटीएम सेवा उपलब्ध है, जी माइक्रो एटीएम भी नहीं लिखिए, यहाँ एटीएम सेवा उपलब्ध है। ऐसा करके वो बना हुआ भी होगा, और नहीं बना हुआ होगा तो रंजीत जी आसानी से बना सकते हैं, उनको भी कहिए, या यहाँ से भी हम उसको बनवा के हम उसको ये देते हैं। नहीं है हमारे पास सर जिसके पास भी है वो भीतर अपना जहाँ बैठता है उसके बाहर, उसके आगे भी कहीं एक छोटा सा ही बोर्ड कुछ ऐसा लगा दे, बहुत काम बढ़ सकता है ये। आप जहां भी सर्वे कीजिएगा तो जो ग्राहक, स्टेट बैंक है ना, ये स्टेट बैंक के अलावा भी तो बहुत सारे बैंक हैं, उनके अच्छा, आपका हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो हम वहां पर एक छोटा सा बोर्ड बनवा के खंबे पे या उस पे लगा दे कि यहाँ पर एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, वहां पर समझ भी, गया। और जहां काम कर रहा है उस जी जी जी। रूम में भी, भीतर बाहर, तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसका बहुत डिमांड है। कार्ड लेके लोग घूम रहा है, एटीएम की सेवा लोग लेता है, तो वो उसके पास आएगा। जी जी जी। अब कुछ ठीक है सर। मालूम ही नहीं है ग्राहक को, हम्म। तो नहीं जाएगा, ये तो स्टेट बैंक का है, मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक का है, जाएगा ही नहीं। जैसे ही रहेगा कि एटीएम सेवा उपलब्ध है तो जाएगा, दूसरे भी ग्राहक जाएंगे, दूसरे बैंक के भी ग्राहक जाएंगे। उद्देश्य यही है ना कि किसी भी बैंक के ग्राहक को तो उस माइक्रो एटीएम की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब वो प्रचार ही नहीं किया हुआ है, लिख के रखा ही नहीं है, वो कहेगा ग्राहक नहीं आता है, तुम ग्राहक को बुला कब रहे हो कि वो आएगा? बिल्कुल सही आने बात। के लिए तो लिख के टांगना पड़ेगा ना, प्रचार करना पड़ेगा। जी 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 जी। बाहरी बैनर हम लोगों का फिट एकदम रहे, दुरुस्त रहे, क्यों बैंक चाहता है या हम लोग चाहते हैं? एक दिखाई तो पड़े कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं कि ऐसे ही लोग चले आते हैं। ऐसी कौन आएगा? आ रहा है वो ठीक है, कुछ लहर में आ रहा है, लेकिन एक बोर्ड बैनर तो चाहिए ना। जो बैंक स्थापित है 200-200 साल पुराना है, उनका भी एक बाहर में बोर्ड रहता है, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, रहता है कि नहीं? वो कहे कि बोर्ड लगाने की हमें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। तो ये, इस पर भी ध्यान दीजिए, उन लोगों को सलाह दीजिए, जरूर काम बढ़ेगा माइक्रो एटीएम का। ठीक है, तो अब हम लोग समाप्त करें, और आज भी मेहनत करने का दिन है। अब यहाँ के बाद समाप्ति ये जो पुरुषोत्तम सर, हाँ बोलिए शैलेंद्र जी, कुछ बोल रहे थे, माइक म्यूट है महालोगिंग आपका। का जो महालोगिंग का आपने बोला था ना, हम महालोगिन का कल और परसों 2 दिन के लिए फाइनल हो गया है, उसका नहीं शाम हमने। में शेयर कर दिया जाएगा डिटेल। जी कल और जी जी। परसों 2 दिन महालोगिन डे रहेगा एपीवाई के लिए, स्पेशली एपीवाई और पीएमजेडीवाई। तो दो नहीं दिन में हमने। हम लोग मैक्सिमम लोग को करके, और स्लैब वाले में हर हाल में कम से कम जो स्लैब 4 है वो तो क्वालिफाई करवा ही देना है। जी जी जी। नहीं हमने तो खैर अभी आज ही डाल दिया, जब आपने बोला था हमने जब ही डाल दिया कि हाँ 5 तो एपीआई आज पे ही तो डाल दिया जाएगा, लेकिन कल और परसों के लिए 2 दिन के लिए रहेगा। वो कंपनी का रहेगा, लेकिन हमने इधर से अपनी तरफ से भी डाला है कि भी 5 एपीआई और 10 अकाउंट में ठीक है, 24। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अपने तरफ से तो सब लोग स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब करवाइए। कोई हाँ विशेष तो। उसमें से सपोर्ट चाहिए तो जरूर बताइए, यहाँ भी, यहाँ से भी जी कोई जी सपोर्ट होगा तो। पहले भी बात हुई थी रंजीत सर से, तो जी जी बताए थे जी। उनको कि आप अपने यहाँ के लिए सेपरेटली लॉन्च कर सकते हैं, उसमें कोई अगर हाँ असिस्टेंस नहीं, हेल्प रंजीत सर हम तो करते चाहिए रहते तो। हैं, जैसे ही आपने हाँ सुबह बोला तो था वो ना, हमने उसमें कोई तुरंत ही दिक्कत डाल नहीं, दिया था। यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि लिगेसी पे एक अलग से चल रहा था और शुरुआत ही हुआ था, तो उस कारण से लोग डाइवर्ट नहीं हो, इसलिए यहाँ बीच में नहीं रखा गया था। दुराचित था कि टूर्नामेंट वगैरह में क्या होता है कि सेम डे में चूंकि एपीवाई का रिपोर्ट भी नहीं आता है, अगले इस दिन आता है प्रकार सर। से। हाँ, जी। लेकिन फिर भी जो भी हो, हम लोग कल और परसों 2 दिन के लिए फाइनल कर चुके हैं। अविनाश जी की तरफ से डेटा भी सब अरेंज हो गया है, पूरा वो बना दिए हैं सारा कुछ, पोस्टर वगैरह।
नहीं हमारे उसको खैर पब्लिश कर दिया जाएगा आज कल से परसों के लिए। सब लोग प्रिपरेशन कर लें। आज भी मैक्सिमम हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल परसों भी एकदम करके, और हर हाल में हम लोग परसों तक का डेडलाइन लेके एकदम कंप्लीट करा लें, जो जी स्लैब जी। से रिलेटेड जो कुछ कमी बेसी है उसको। नहीं कल हमने बोला था कि इस चीज पे कोई बात भी हुई थी, तो उनके चेकर वेकर ब्रांचेस से कहीं रह रहे, क्योंकि ट्रांसफर वगैरह का चल रहा है। तो कल मैंने कहा भाई मैं ब्रांच मैनेजर से मिला था परसों। मैंने कहा सर इनके चेकर वेकर कराइए, आरबीओ से मिला, बोले सर ये करवा दे। मैंने कहा सर अगर बताइए अकाउंट तो बंदों ने खोल दिए, लेकिन अगर चेकर वेकर इन होंगे फिर तो नुकसान हमारा ही है ना ये। फिर आप कहेंगे भाई वर्क ही नहीं हो रहा, तो उससे क्या फायदा। मैंने कहा आप किसी भी सर्विस मैनेजर से बैठ के करवाइए उसको आप। तो कल जहां तक है मेरे 25 एक बंदे जो है मेरे क्वालिफाई कर जाए। हाँ, सभी जगह पे कोऑर्डिनेट करके उस प्रकार से ही करवाना होगा। और जी जो जी। भी अकाउंट इनरोलमेंट होता है ना, वो सारा डेटा दिखता है सिस्टम में, हाँ जी कॉर्पोरेट हाँ जी। सेंटर तक को दिखता है। ये भी दिखता है कि कहाँ पे कितना पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उससे बच सकते हैं। सबको उसकी उसके प्रति जो जवाबदेही है वो दिया गया है, चाहे वो बैंक के लोग हों, सिस्टम के लोग हों, या फिर हमारे लोग हों। तो बैंक को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर जगह से फॉलो भी होता है, एलएचओ से, कॉर्पोरेट सेंटर से, एलएचओ लेवल पे, कि आपके इस सर्किल में इतना पेंडिंग है, अकाउंट इतना दिन से खुला हुआ है, ऑथराइज नहीं हुआ है। तो हम लोग अपना काम करें, अपना काम स्पेशली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म समय से पहुंच जाए। आज अकाउंट ओपन हुआ तो कल तक फॉर्म हर हाल में पहुंच जाना चाहिए, जी जी। ना कि उसको हम लोग एक सप्ताह के बाद दे रहे हैं कि नहीं वो तो कर नहीं रहे हैं। तो वो लोग फिर वो आपके ऊपर कहेंगे कि नहीं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नहीं लाया। तो हम लोग अपना काम करते चलें, रिक्वेस्ट करते चलें, वो निश्चित रूप से सब वो होते रहेगा। नहीं हम 3-4 दिन से आरबीओ में और बैंकों में ही जा रहे हैं, वहां पर यही है कि भाई आप चेकर में इसको मंडे ट्यूसडे तक करवा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।